हाँ नमस्कार दोस्तों। आज अपने करेंगे आईयूपीएसी ऑफ साइनाइड, एल्डिहाइड और कार्बोनिल क्लोराइड। तो दो पार्ट हमने कर दिया, आराम आराम से इसको देखना है। इसका साइनाइड का सफिक्स लिखा है नाइट्राइल, एल्डिहाइड का सफिक्स लिखा है अल और कार्बोनिल क्लोराइड का लिखा है COCl। एक ही तर्ज पे बात करते जा रहे हैं। HC, इधर देखो, HCN, ठीक है ना, HCHO, HCOCl, देख रहे हो ना। ठीक, कितने कार्बन है बेटा इसमें? देखो, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है और इसमें भी एक कार्बन है। कोई दिक्कत? तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मीथेन, लिख दिया। और CN का सफिक्स क्या है? नाइट्राइल। तो मीथेन, मीथेन नाइट्राइल। बोलो ये क्या है? मीथेन, आगे अल, सफिक्स हो गया ना। इसमें मीथेनोइल, आगे क्या लिखोगे? क्लोराइड, मीथेनोइल क्लोराइड। ये देखो, ऐसे इसमें लिख देते हैं हम CH3CN, CH3CN, CH3COCl, लिख दिया। कितने कार्बन है? 1 2, क्या लिखोगे? इथेन, आगे नाइट्राइल। देख रहे हो ना, साइनाइड का नाम इधर है, इधर एल्डिहाइड का नाम है, इधर कार्बोनिल क्लोराइड। इसको कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। ये क्या है? एल्डिहाइड। और ये क्या है? साइनाइड। एक साथ तीनों का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम 1 2 क्या हो जाएगा? इथेनल। 1 2 इथेनोइल, आगे क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड। बोलो, ऐसे ले लिया मान लो। यहाँ CHO करना है। ठीक है, नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। कितने कार्बन है? 4, ब्यूटेन नाइट्राइल। देख लो, 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। इसमें 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, सही है। इधर 1 2, सही है ना। बोलो 3 4, वही है। तो क्या होगा नाम? 3 मिथाइल ब्यूटेनोइल क्लोराइड। 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है ना। अब मान लो ऐसे लिखा हो CN का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं साइनोजन। कॉमन नेम ऐसे लिखा हो CHO CHO, COCl COCl। तो
तो इसको हम पहले ऐसे लिख देते हैं, CN CN 1 2 इथेन 1,2 डाई नाइट्राइल। बोलो, इसमें 1 2 इथेन 1,2 डाई अल 1 2 इथेन 1,2 डाई ऑयल क्लोराइड। इथेन 1,2 डाई ऑयल क्लोराइड। बताओ सही है? पहले इतना देख लो सब लोग। CN का नाम सिंपल था तो मीथेन नाइट्राइल, CHO मेथेनॉल, इसमें मेथेनॉइल क्लोराइड। 2 कार्बन था, साइड चेन लगा दी 3 मिथाइल, 2 बार CN है तो इथेन 1,2 डाई नाइट्राइल, इथेन 1,2 डाई एल, इथेन 1,2 डाई ऑयल क्लोराइड। बोलो ठीक है ना? ऐसे 3 बार होता तो भी लिख लेते। ठीक है, मिटाए। नोट, जब CN ग्रुप 2 बार से अधिक हो या वलय से सीधे जुड़ी हो तो विशिष्ट, तो स्पेशल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल। हाँ, नोट यहां भी, जब CHO ग्रुप 2 बार से अधिक हो या वलय से सीधे जुड़ी हो तो स्पेशल सफिक्स कार्बल बिहाइड। फिर नोट, जब क्या CuCl 2 बार से अधिक हो या सीधे वलय से जुड़ी हो तो स्पेशल सफिक्स कार्बोनिल क्लोराइड। ये तो सब में नोट लिख लो। अब सबके एग्जाम्पल, वही बात, एक बात ध्यान सुनना, उस चेन से सीधे की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो तुरंत अभी लिख रहे हैं एग्जाम्पल। पहले ये बात लिख लो, जब CN ग्रुप 2 बार से अधिक हो या सीधे वलय से जुड़ी हो तो स्पेशल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल, CHO के लिए स्पेशल सफिक्स कार्बल्डिहाइड, CuCl के लिए स्पेशल सफिक्स कार्बोनिल। ठीक, बिठा दें। यही बात इधर है और यही बात इधर है। एग्जाम्पल,
CH2 CN CH CN CH2 CN। ध्यान से रुकना, ये ऐसे चेन से ही ऐसे सीधे CN, ये नहीं कि CH2 CN ऐसे जुड़ा हो, वो नहीं होगा, समझ गए बात। CH2 CN CH CN CH CN CH3। ऐसे लिखा हो मॉड्यूल में, इसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। सेम वही एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं, CH2 CHO CH CHO CH CHO, ठीक है ना। CH2 CHO CH CHO CH CHO CH3, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, CHO यही बात यहाँ पे, CH2 CHO CH CH COCl, देखना कहीं गलती ना हो जाए लिखने में से, COCl CH2 COCl। अब समझ गए बात नहीं, क्या हम कहना चाह रहे हैं इसको देखो। देखो पहले जब अपने पढ़ते थे ना तो नंबरिंग ऐसे करते, देखो जब 1 2 3 4 5 लंबी चेन लेते थे, इसका तो लिख देते थे प्रीफिक्स और इन दोनों का लिख देते थे सफिक्स, ठीक है ना। लेकिन आईपीएससी मेंबर ने कहा कि या तो तीनों को लो या तीनों को छोड़ दो। अब देखो इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 4, अगर इसको लेते हैं तो ये छूट जाएगा, इसको लेते हैं तो ये छूट जाएगा, इसको लेते हैं तो ये छूट जाएगा। तो कभी आप तीनों ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। जब तीनों नहीं ले पाओगे तो तीनों को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो तीनों को छोड़ते हैं, देखो 1 2 3, सही है। क्या नाम लिखोगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, इसका स्पेशल सफिक्स क्या था? कार्बोनाइट्राइल। तो प्रोपेन तीनों को नहीं लिया, तीनों को छोड़ दिया, तो स्पेशल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल। 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। बोलो इधर देखो, साइक्लोहेक्सेन, रिंग से सीधे अटैच है ना, साइक्लोहेक्सेन। आगे कार्बोनाइट्राइल। बोलो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। नीचे वाला साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। इधर देखो, ये क्या है? बेंजीन से है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। यहां आ जाओ, CHO वैसे या तो तीनों को लो या तीनों को छोड़ दो, तीनों को ले नहीं पाओगे तो 1 2 3 प्रोपेन, ये पीएमटी में आया क्वेश्चन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड 1 2
3 4, ब्यूटेन 1 2 3, ट्राई कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन, कार्बल्डिहाइड, बेंजीन, कार्बल्डिहाइड, या इसका नाम और बेटा बोल दो जल्दी, बेंजल्डिहाइड, ध्यान है ना, बेंजल्डिहाइड, या इसका नाम बेंजल्डिहाइड, इसका नाम साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। बोलो, इधर आ जाओ। कार्बोनिल क्लोराइड का CuCl का स्पेशल सफिक्स कार्बोनिल क्लोराइड 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोपेंटेन कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। बोलो, सही है, सिस्टमेटिक सेट है। देखो नोट कर लो पहले इसको। तो इसके लिए CN अगर 2 बार से अधिक होगा तो स्पेशल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल, CHO है स्पेशल सफिक्स कार्बल्डिहाइड, और CuCl है स्पेशल सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। इसमें कोई दिक्कत नहीं, रिंग के साथ सीधे अटैच है। अब बात करते हैं आगे की। अब देखो, लिखो, तब तक इधर काम लिखना शुरू कर देते हैं। IUPAC नेम ऑफ एसिड, इसका एसिड, देखो इधर सफिक्स क्या होगा इसका, ओइक एसिड, सफिक्स क्या हुआ, ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ठीक है ना। जैसे ये है HCOOH, इसको क्या लिखोगे, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। मान लो ये है 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ना। अब इधर देखो, इसको हमने ऐसे लिख दिया, कंपाउंड सामान्य नाम, सामान्य नाम, और ये हो गया IUPAC, ठीक है ना। और इसको हमने इसमें 1 2 3 4 5
COOH, CH2, COOH, CH2, CH2 4, COOH और CH2 5, COOH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है, ओम्स गैप। क्या लिखा हमने? ओम्स गैप। ओ मतलब दो CH के बीच में 0 कार्बन, मतलब इसका मतलब क्या है? ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड। एम मतलब मेलोनिक, मेलोनिक एसिड मतलब दो CH के बीच में कितने कार्बन है? 1। एस सक्सेनिक, सक्सेनिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, फिमेलिक एसिड। ठीक है, आईयूपी से नाम 1 2, क्या नाम होगा? इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। प्रोपेन देख रहा ना, 1,3 डाई ओइक एसिड। ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। हेप्टेन 1,7 डाई ओइक एसिड। देखो एसिड का सिंपल आईयूपीसी नाम, और 1 कार्बन है तो उसमें क्या जोड़ दिया? ओइक एसिड। 2 कार्बन है तो क्या जोड़ दिया? इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे था 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। सफेद। अब हमने कहा 2 COH, तो पहली बात आपको ये कॉमन नेम याद हो जाए आज ही, ओम्स गैप। क्या याद करना है? OMSGAP, ओम्स गैप। 2 COH के बीच में कितने कार्बन? 0। O 2 COH के बीच में 1 कार्बन मेलोनिक, 2 कार्बन सक्सेनिक, 3 कार्बन ग्लूटारिक, 4 कार्बन एडिपिक, 5 कार्बन पिमेलिक। याद हुआ? इधर आ जाओ। उसका आईयूपीसी नाम कोई बड़ी, इथेन 1,2 डाइक एसिड, प्रोपेन, ब्यूटेन 1 लिख दिया हमने, नंबरिंग साफ साफ लिख दिया। इसकी नंबरिंग करोगे 1 2, इसकी नंबरिंग इससे कर देते हैं, कलर चेंज कर दे रहे हैं, 1 2 3, ऐसे 1 2 3 4। देख रहे हो ना, कोई लफड़ा? अब वही जो नोट करके लिख रहे थे, क्या नोट करके क्या लिख रहे थे बेटा? देखो इसको मिटा देते हैं, नोट। जब COOH ग्रुप 2 बार से अधिक हो, तो या सीधे वलय से जुड़ी हो तो स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। वही चीज लिखी जो CN में लिखी थी, CHO में लिखी थी, COH अभी लिखा था ना, वही सेम। ये मिटा दे रहे हैं। ओम्स गैप, ओम्स गैप ध्यान हो गया।
दो COH के बीच में 0 कार्बन, ऑक्जेलिक। दो COH के बीच में 1 कार्बन, क्या हो गया? मैलोनिक। दो COH के बीच में 2 कार्बन, क्या हो गया? सक्सेनिक, ओम्स। दो COH के बीच में 3 कार्बन, ग्लूटारिक। दो COH के बीच में 4 कार्बन, एडिपिक। और 5 कार्बन क्या हो जाएगा? फिमेलिक। एग्जाम्पल CH2 COOH, CH COOH, CH2 COOH। देखो इसकी नंबरिंग करी 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन। आगे कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 2 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। देख रहे हो ना, या 2 बार से, लेकिन चेन से सीधे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि CH2 COH, तब गड़बड़ हो जाएगा। 2 बार से अधिक है, सीधे प्रोपेन लिखा, या तो तीनों को लो या तीनों को छोड़ दो। 3 को कभी ले नहीं पाओगे, इसलिए तीनों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है, मिटा दें। एमाइड सफिक्स एमाइड CH3CONH2 1 2, क्या हो गया? इथेन। आगे क्या लिख दिया? एमाइड। देखना इधर, CH3CONHCH3, क्या हो गया? मिथाइल 1 2, मिथाइल इथेन एमाइड। ठीक है ना? CH3CON C2H5 CH3, N इथाइल, N मिथाइल, आगे इथेन एमाइड, N इथाइल N मिथाइल इथेन एमाइड। ऐसे लिखा हो CH3 CH2 CON Br Cl, N ब्रोमो N क्लोरो प्रोपेन, आगे एमाइड, N ब्रोमो N क्लोरो प्रोपेन एमाइड, N ब्रोमो N क्लोरो प्रोपेन एमाइड।
ठीक है, हो गया। नोट, जब CONH2 या CONH या CON दो बार से अधिक या वलय से सीधे जुड़ी तो स्पेशल सफिक्स क्या यूज करोगे? स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सामाइड, CH2 CONH2 CH CONH2 CH2 CONH2, ये है, ये है, ये सही है। नंबरिंग करो 1 2 3, क्या लिखोगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, इसका नाम साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, लिख लो। सिंपल सा यहां से शुरू किया हमने, आराम से पोज करके। एन में यहां एक काम करना, एन लिख देना, एन मेथिल इथेनेमाइड, एन मेथिल इथेन एमाइड, एन ब्रोमो, एन क्लोरो प्रोपेन एमाइड। ठीक है ना, ये देख लो। एन लिख दिया ना यहाँ पे, मिटाए। अब दो एग्जाम्पल इसके मॉड्यूल वाले हम लिख दे रहे हैं। ये है मॉड्यूल में, इसके दो एग्जाम्पल लिख लो। एक तो ये है शायद CONCH3CH3, और एक दो ये है एग्जाम्पल CONH, और ये है एक ये दो एग्जाम्पल। ठीक है, देखना इधर, N, N डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। अब बोलना जरा, किस से अटैच है? रिंग से अटैच है, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सामाइड। यही तो लिखा था नोट, या वलय से सीधे जुड़ी हो तो N डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड। अब देखो ये N से क्या जुड़ा है, तो N साइक्लोहेक्सिल बेंजीन कार्बोक्सामाइड, N फेनिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड।
माइड, एन से अगर जो रिंग सिंपल रिंग है तो साइक्लोहेक्सेल, और बेंजीन है तो क्या हो जाएगा, फेनिल, एन फेनिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। ये सब मॉड्यूल के एक और से क्वेश्चन कर रहे हैं अपने, ठीक है। CN हो गया, CHO हो गया, CuCl हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और ये एमाइड हो गया। अब इसमें से लास्ट है एस्टर। क्या है, एस्टर। ये है एस्टर। O से जुड़े समूह को एल्कल तथा अन्य में O8 जोड़ देते हैं। CH3CO OCH3, CH3CO OC2H5। देख लो, देख लिया। अब O से क्या जुड़ा बेटा, CH3, तो क्या लिखोगे, मेथिल। क्या लिखोगे, मेथिल। हो गया। अभी तक कितने कार्बन है, 1 2, इथेन, आगे क्या लगा दोगे, O8, मेथिल इथेनोएट। O से क्या है, क्या लिखोगे, एथिल, 1 2, इथेनोएट। ये देखो, मान लो ऐसा हो, CH3 CH2 CH2 CO OC6H5, क्या हो जाएगा, फेनिल। कितने कार्बन है, 2 3 4, ब्यूटेनोएट, फेनिल ब्यूटेनोएट। कोई एग्जांपल हो, देखो उधर, CH3 CH2 CO OC3H7, प्रोपिल। प्रोपिल कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपिल, प्रोपेन, आगे क्या लगा दोगे, O8, प्रोपिल प्रोपेनोएट। अब फिर लिखो, क्या, नोट करके, नोट, नोट करके लिखो, जब एस्टर ग्रुप 2 बार से अधिक हो, 2 बार से अधिक, या सीधे वलय से जुड़ी हो, वलय से जुड़ी हो, तो स्पेशल, स्पेशल सफिक्स क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलेट। स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलेट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, CH2 CO OCH3, CHCO OCH3, CH2
CO OCH3, CH2 CO O बेंजीन, CH CO O बेंजीन, CH2CO। ठीक है, आ जाओ इधर। 3 बार है तो तीनों को ले नहीं सकते, तो तीनों को छोड़ेंगे। 1 2 3, क्या लिखोगे? बोलो। प्रोपेन। पहले तो लिखो ट्राई मेथिल, CH3 है ना 3 बार, तो क्या लिखोगे? ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल प्रोपेन। 1 2 3, ट्राई कार्बोक्सिलेट। इधर देखो, 1 2 3, ट्राई फेनिल प्रोपेन। 1 2 3, ट्राई कार्बोक्सिलेट, ट्राई फेनिल प्रोपेन। 1 2 3, ट्राई कार्बोक्सिलेट। ठीक है, इधर की बातें मिटा दें। अब ये तो हो गया, तो 2 बार से अधिक लेने वाले थे, सभी काम हो गए, मिटा दें इधर। ठीक है, अब अपने एनहाइड्राइड एल्कोहल ईथर कीटोन हैलाइड इसके नाम लिखने हैं। चलो हैलाइड से शुरू करते हैं। हैलाइड CH3 CH2 CH2 Cl। 1 2 3, 1 क्लोरो, आगे प्रोपेन। Br CH2 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 Cl। 1 2 3, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, आगे प्रोपेन। 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, प्रोपेन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन। लेकिन सपोज करो यही चीज ऐसे हो, Cl CH Cl CH2 CH2 Br, तो यहां देखेंगे हम लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट लोकेंट रूल। देख लो क्या होता है लोएस्ट लोकेंट। एक बार नंबरिंग हम इधर से कर रहे हैं, रेड वाले से। 1 2 3, 1 पे क्या है? Cl। 1 पे क्या है? Cl, और 3 पे क्या है? Br। क्या हो गया? 5। ठीक है, एक बार नंबरिंग हम कर रहे हैं ब्लैक वाले की तरफ से, इधर Br की तरफ से। 1 2 3, 1 + 3 + 3 7। किसको कम नंबर मिला है? किसको कम नंबर मिला? रेड वाले को। तो सही कौन सा होगा? रेड वाला। तो इसमें नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो, 1 1 डाई क्लोरो, आगे प्रोपेन। तो बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? नंबरिंग कर दो, नंबरिंग कर दोगे, उस साइड से नंबरिंग करो। अगर ClBr है जैसा अल्फाबेटिकल जो कम 1 2 3 कर दिया, अन्यथा आप क्या लगाओ? लोएस्ट लोकेंट। जब भी आपको समझ में आए किधर से नंबरिंग करें, तो आप नंबरिंग कर दो और नंबर लिख दो, और वही वाले सेट चूज करने हैं जिसको कम नंबर मिले। जैसे 5 था 7 था, जोड़ दिया, ये वाला कम नंबर मिला। ठीक है ना? वैसे 2 Cl 1 Br है, तो किधर से नंबरिंग करनी है? 2 Cl से।
CH Cl3 CCl4 CH2Cl ClCH3। ठीक है, यही है। नाम लिख लेते हैं, क्या होगा नाम? ट्राई क्लोरोमीथेन। ठीक है, टेट्रा क्लोरोमीथेन, 1 क्लोरो 1 फेनिल, आगे मीथेन, 1 2 1 क्लोरो 2 मेथिल, आगे बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। ठीक है, हो गया ना। अगला नाम एल्कोहल। सफिक्स ऑल, CH3 CH2 OH। कैटेकॉल, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये तो क्या है? कॉमन नेम, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब सबके नाम लिख रहे हैं। इसका नाम 1 2 इथेन 1 ऑल, या इथेन 1 ऑल, या इथेनॉल सीधे लिख लो, 1 इथेनॉल। ठीक है ना, इथेनॉल 1 2 3 3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेनॉल। इधर देखो, 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राईऑल, 1 2 बेंजीन, 1 2 डाईऑल, 1 2 3 बेंजीन, 1 3 डाईऑल,
1 2 3 4 बेंजीन, 1,4 डाइऑल, 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन, 2 ऑल। बोलो, ठीक है, लिखिए नाम। कीटोन, सफिक्स क्या लगाओगे? ओन, ठीक है, सिंपल। 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 ओन या 2 ब्यूटेनॉल, CH3C 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2,3 डाइऑन। हाँ, ठीक है, मान लो ये है 1 2 1 फेनिल इथेनॉन, ठीक है। अब ये मॉड्यूल का ये सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ऐसे लिखा है, देखो, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH4 से जब H निकलता है तो वो होता है CH3, इसको कहते हैं मिथाइल, ठीक है ना। और 2 H जब निकल देगा CH2, इसको कहते हैं मिथाइलीडीन। ये हो गई बात, हो गई, मिटा दें इसको, साइड में है। अब देखो, यहां से 2H रिप्लेस हो रहा है, तो इसका नाम जो होगा, नंबरिंग तो 1, साइक्लो हेक्साइलिडीन मेथेनॉन, ठीक है, साइक्लोहेक्साइलिडीन मेथेनॉन। दो एग्जांपल सेम उसी टाइप का लिखा हमने। चलो नंबरिंग करेंगे कहाँ, C डबल बॉन्ड O, क्या लिखोगे? साइक्लो पेंटाइलिडीन, आगे मेथेनॉल, साइक्लो ब्यूटाइलिडीन, आगे मेथेनॉल। सही है, देख लो, इधर मिटा दे रहे हैं। देख लो, ठीक है। एक ऐसे एग्जाम्पल दे रखा है, स्टेज 1 का 4th क्वेश्चन है, CH3 CH2 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 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड हो, शायद यही है, ठीक है ना। स्टेज 1 का 4 क्वेश्चन है, यही है बेटा, है। तो इसको हम ऐसे खोल लेंगे, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O, CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? 2 ब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल,
हेक्स 1 इन 1 O, 2 ब्यूटाइल हेक्स 1 इन 1 O। देख लो, हो गया। ये मॉड्यूल के अपने सब कर रहे हैं, सब आराम से तुम देखते जाओ, बस इसी को जितना लिख रहे हैं उतने पीएमटी काफी है, बहुत इनफ। अगला ईथर, ओ से जुड़े छोटे समूह को एल्कोक्सी तथा अन्य को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आदि लिखते। छोटा मतलब समझते हो, ओ के इर्द गिर्द एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन वाले को क्या कहोगे? छोटा। 2 कार्बन वाले को क्या कहोगे? बड़ा। CH3 CH2 OCH3 CH3 OCH CH3 CH3। इसका नाम है पेनिटोल। ठीक है। मिथॉक्सी इथेन, ओ से जुड़े छोटे, इधर 1 कार्बन, इधर 2 है, मिथॉक्सी इथेन। इधर देखो, ये छोटा ये बड़ा, लंबी चेन 1 2 3, क्या हो जाएगा? देखो 2 मिथॉक्सी, आगे प्रोपेन। इधर देखो, इसका नाम मिथॉक्सी, आगे बेंजीन, इथॉक्सी, आगे बेंजीन। ठीक है ना? ये सब मॉड्यूल में क्वेश्चन है। एनिसॉल का आईयूपीएसी नेम बताइए। तो छोटा है उसको क्या लिख दोगे? एल्कोक्सी। बड़े वाले को क्या लिख दोगे? एल्केन। जैसे ये है, मान लो ऐसे ना, CH3 CH2 O CH CH3 CH2 CH2 CH3। लंबी चेन कौन सी होगी बेटा? यही होगी लंबी चेन। तो 1 2 3 4 5, 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, आगे कितने कार्बन है? 5, क्या लिख दोगे? पेंटेन। सही है? बोलो। एक ब्लॉक करके एक क्वेश्चन है जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आपको बताना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट जैसे भी लिख लो इसको, ये मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसको एक्सेप्शन करके लिख लो, चाहे जैसे भी। देखो जनरली फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करते हैं, लेकिन यहाँ 2 ब्रांच आ गई है, और ईथर 14 की सीरीज में सबसे नीचे होता है। इसे नंबरिंग कहाँ से? 1 2 3 4 5 6, 2 इथॉक्सी, 1,1 डाईमेथिल, आगे साइक्लोहेक्सेन, 2 इथॉक्सी 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 2 इथॉक्सी 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
ठीक है, लिख लो जल्दी, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना बेटा, है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ नंबरिंग यहाँ से ना होके कहाँ से होगी, ब्रांच से। हेडिंग डालो इपॉक्सी, CH3 CH2 CH CH2O CH3 CH CHO CH3। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, इसी को इपॉक्सी कहते हैं, देख लो ये इपॉक्सी। तो 1 2 पे क्या है, इपॉक्सी, 1 2 इपॉक्सी ब्यूटेन, 1 2 3 4 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन, 1 2 3 4 1,3 इपॉक्सी, आगे ब्यूटेन, 1 2 3 4 5। हाँ साइक्लिक नहीं लगाओगे यहाँ पे, साइक्लिक नहीं लगाओगे, 1,5 इपॉक्सी, आगे पेंटेन। देख लो 1,5 है, ठीक है ना, 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। ठीक है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, सफिक्स इसका क्या है, ओइक एनहाइड्राइड। इसके दो एग्जांपल लिखेंगे, ध्यान से देख लो कि कॉमन नेम में इसको खूब कर चुके हैं। एक तरफ में लिया सिमेट्रिकल सममित, और एक तरफ क्या लिया, अनसिमेट्रिकल असममित। ठीक है, ऐसे लिखा है, मान लो COO, अनसिमेट्रिकल में ये है OCO और यहाँ H। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिख लें, देखो दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो इसको ऐसे लिख लें CH3 CO CO CH3। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, 4/2 क्या आ गया, 2, कितने आ गए, 2, तो इसका नाम इथेनोइक, आगे एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसको ऐसे लिख लें CH3 COOCOH, ये अलग है, ये अलग है, क्या लिखोगे, इथेनोइक, अनसिमेट्रिकल है, इथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। याद करो बेटा, इस पे कॉमन नेम पे अपने खूब एग्जांपल लिखे थे ना, बस उसमें एसिड, प्रोपियोन, फॉर्मिक ऐसे यूज कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, सीधे टोटल कार्बन बाई 2 कर दो, सिमेट्रिकल है, बीच से देखो दोनों तरफ सेम है, तो 4/2 कर दिया, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसमें अनसिमेट्रिकल है तो इसको इथेनोइक लिख दिया, इसको मिथेनोइक, आगे एनहाइड्राइड। ठीक है ना, अपने उस पड़ाव पे आ चुके हैं कि लगभग जितने अब IUPAC, अब एक चार्ट हम लिखेंगे, उसके बाद से हम IUPAC का समापन की घोषणा करेंगे, और उसके बाद से हम मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे, रोज 20-25 मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे। और आइसोमेरिज्म नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें, लेकिन एक चार्ट बना दे रहे हैं, तो सभी लोग इसको पहले लिख लो। हाँ बेटा, इधर लिख लिया सबने, सिमेट्रिकल है तो टोटल कार्बन बाई 2 कर दोगे, अनसिमेट्रिकल इसको अलग, इसको अलग लिख लोगे। अब देखो ये हमने चार्ट बनाया, कंपाउंड है, प्रीफिक्स है, सफिक्स है। आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 214 पे ये दे रखा है, 17 की सीरीज है, हम 14 तक लिखेंगे। ये मिटा दें, इधर इधर देख लो, ये पहले मिटा दें इधर, तब तक इधर की चाहो तो लिख लो, चाहे तो मॉड्यूल है आपके पास
पेज नंबर 214 नोट कर लो, पेज नंबर 214। नाइन, पेज नंबर 214 नोट कर लो चाहे को। टेन, 11, 12, 13, 14 तक लिख रहे हैं, उसमें 17 तक है, आराम से देख लेना। 11 है आपका OH, SH, NH2, OH, SH, NH2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। CH हो गया है, SO3H हो गया है, यहाँ पे COX, ऑयल, ऑयल हैलाइड लिख देते हैं। एक बीच में छूट गया, उसको देख लेना, कोई एस्टर है? यहाँ पे है हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, वो कोई नहीं, यहाँ पे एक एस्टर है, वो मॉड्यूल से देखना आपको, ये मॉड्यूल से देखना बस। NH2 और यहाँ OR और ये है CO, ये हम लिख रहे हैं इतना। हाँ, यहाँ पे एक एस्टर है, लिख लेना उसका चाहो, ठीक है ना। OH का प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी सफिक्स है ऑल, जानते ही हो। SH का मरकैप्टो, और ये क्या है थायोल। NH2 एमिनो, एमीन। OR एल्कोक्सी, इधर कुछ नहीं, इसका इपॉक्सी, इधर कुछ नहीं। यहाँ पे बेटा एस्टर है एक, क्या है एस्टर, ठीक है ना, यहाँ पे एस्टर है, तो ये एस्टर वाला आप खुद ही मॉड्यूल से देख लेना, बोलो देख लोगे ना। यहाँ पे एस्टर है एक, एस्टर का प्रीफिक्स सफिक्स, एस्टर का प्रीफिक्स होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल और सफिक्स होगा OH, वो मॉड्यूल से ही देखना है, हम तो आपको बस दिखा दिए कि ये है। अब ये तो होगी कार्रवाई पूरी, इसको पॉज करके देख लेना, मॉड्यूल पेज नंबर 214, ठीक है। चलो इसको हम मिटाते हैं। अब हम ये बात कहने जा रहे हैं कि किसी का, ये तो सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, अब ये सीरीज हो गई। अब सुन लो एक बात, किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना हो तो ये सीरीज है, नंबरिंग जिससे करोगे तो उसका तो लिखोगे सफिक्स, देखो इधर CH3 CH OH CH NH। अब इस चेन में सबसे ऊपर कौन है? COH है, सबसे ऊपर कौन है? COH है, तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा 2 एमिनो। इनके तो क्या लिखोगे प्रीफिक्स, और इसका क्या लिखोगे सफिक्स, तो क्या नाम हो जाएगा 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी, और क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। बोलो, जैसे मॉड्यूल का है स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन, अब किसी का भी IUPAC ने आप लिखो, जो ऊपर सीरीज आती है उसका तो क्या लिखोगे सफिक्स, और जो नीचे है उसका क्या लिखोगे प्रीफिक्स। जैसे देखो ये स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 2 यही है,
ठीक है, CO, CH, OH और ये है। अब C डबल बॉन्ड और OH में कौन ऊपर आता है बेटा? देखो C डबल बॉन्ड हो तो नंबरिंग 1 2, क्या लिखोगे? 2 हाइड्रोक्सी 1,2 डाइफेनिल, ठीक है ना, इथेन 1 ऑन। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CHCl CHI, देख रहे हो ना, COOH 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा? 4 इनके तो क्या लिख रहे हैं? प्रीफिक्स, इसका सफिक्स 4 ऑक्सो 3 क्लोरो 2 आयोडो, आगे पेंटेनोइक एसिड। बोलो, सही है? देख लो जल्दी। हाँ, एक काम करना, इसको अल्फाबेटिकल में करना है, ये नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? 3 क्लोरो, अल्फाबेटिकल में करोगे ना तो 3 क्लोरो 2 आयोडो ABCDEFGHI 2 आयोडो 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ये वाला सही है, क्यों? क्योंकि ये अल्फाबेटिकल अरेंज नहीं है। ठीक है, अगला एग्जांपल, इसको जल्दी नोट कर लो। ये नोट कर लिया? ये गलत है भाई, ये गलत है, ये वाला सही है, मिटा दें। हाँ, तो हमने कहा कि जब ये सीरीज याद होगी, कितने भी फंक्शनल ग्रुप हो सबका आप नाम लिख सकते हो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O COOH है, तो एक कॉमन नेम इसका क्या है? पायरुविक एसिड 1 2 3 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है ना? तो IUPAC के अब एक्सरसाइज लगाना आप शुरू कर दो। कल हम एक्सरसाइज ऐसे करेंगे, एक एक क्वेश्चन, स्टेज 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 20 मिनट, और कल नेक्स्ट पे आइसोमेरिज्म अपने शुरू करेंगे। अब आप IUPAC के सारे क्वेश्चन करना शुरू कर दो बेटा, ठीक है? क्योंकि 5 दिन और बचे हैं, तो 5 दिन में आराम से आइसोमेरिज्म किया जाएगा। ठीक है, कर लोगे? तो इसके ये क्वेश्चन कर दिया हमने। अब आगे नेक्स्ट अपने करेंगे क्या? आइसोमेरिज्म, और IUPAC के मॉड्यूल पे क्वेश्चन करेंगे। IUPAC के मॉड्यूल का जो 2-4 छोटा मोटा रहेगा उसको हम उसी के साथ बता देंगे। ठीक है ना? प्रीफिक्स सफिक्स सबका लिख दिया। आप 214 पेज खोल लेना, एक बार प्रीफिक्स सफिक्स देखना, और सबके आप नाम लिख सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।